हेलो बच्चों, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। इस बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। ये सारे क्वेश्चन कहने को तो आपको बहुत आसान लगते हैं, दो दो नंबर के क्वेश्चन है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा इन क्वेश्चंस को करके ही नहीं देखता है, ये सोच के कि ये छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में करने को बैठते हैं तो हल्का सा डाउट और हमारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। और जबकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके सामने हलवा रखा हुआ है और आपको बस इन्हें खाना है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे एक या दो वीडियो में लगभग इन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन कह क्या रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइन 3a की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? कॉस ए -26। एक्चुअल में क्या होता है इस वाले क्वेश्चन में, बच्चे को लगता है कि उसने क्वेश्चन सही किया है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां वो कर जाता है। तो कोशिश करेंगे उसे क्लियर करने की कि वो बच्चा गलती ना करे। तो साइन 3 इज इक्वल्स टू कॉस ए -26 है, जहां 3a यानी ये वाला कोण कैसा है? न्यून कोण है। जो कोण 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो ए का मान बताइए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है? कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है ना। तो यदि कहीं आपको दिखाई दे रहा हो क्या साइन, क्या साइन 3a, तो आप उसे क्या लिख सकते हो? आप उसे लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 3a। अब बच्चे क्या करते हैं, अगली वाली स्टेप में साइन 3a जो लिखा हुआ है उसको कॉस 3a लिख देते हैं। कॉस 3a भी नहीं लिखना है, या फिर लिख देते हैं साइन 90 माइनस 3a। अब चाहे आप कॉस 3a लिख रहे हैं, चाहे साइन 90 माइनस 3a लिख रहे हैं, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि आना तो यहाँ कॉस 90 माइनस 3a है ना। तो यहाँ मैंने क्या किया, इस 3a की जगह मैंने मेंशन किया कॉस 90 माइनस 3। और साइड में ये प्रॉपर्टी भी मेंशन कर दी। कौन सी वाली? ये वाली। तो cos a -26। ठीक है, अब cos की वैल्यू बराबर है तो एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो ये हो गया मेरा 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a -26। अब क्या करें, ए को एक तरफ रख लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ रख लीजिए। -26 जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 26, -3a जब इधर पहुंचेगा तो हो जाएगा प्लस का 3a। तो इन दोनों को ऐड कीजिए तो 0 + 6 6, इन दोनों को ऐड किया तो 9 और 2 11, इन दोनों को ऐड किया तो हो गया मेरा 4a। अब 4a इज इक्वल्स टू 116। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो 116 में आप जब 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 11 में से 8 गए, बचे 3 ना, 4 नाम 36। तो इस तरीके से a की वैल्यू आ गई 29। और ये बात भी सही है कि a क्या है? a है हमारा न्यून कोण। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल तो 27 है और गुणनफल 182 है। तो मैंने माना क्वेश्चन नंबर 2 पहले मेंशन कर लिया कि माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी को मान लिया y, दूसरी संख्या बराबर y। अब जब दूसरी संख्या मैंने y मान ली, अभी क्या कह रहा है कि दोनों का योगफल 27 है, यानी x + y की जगह हम क्या रखेंगे? 27। और उनका गुणनफल 182 है, यानी x का y में जब मैं गुणा करूंगी तो आ जाएगा 182। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या कीजिए, चाहे तो आप x से, चाहे y से, चाहे x की या y की वैल्यू समीकरण 1 से निकाल लीजिए। तो मैं कहूँ कि समीकरण 1 से ऐसा करती हूँ, मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। समीकरण 1 से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27। x जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का x। ठीक है,
अब y की वैल्यू तो आ गई। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही मैं समीकरण 2 में y का मान रखूं तो xy बराबर 182 रख दीजिए भाई। y की जगह मैंने रख दिया 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब x का गुणा जब 27 में किया तो आ गया 27x, x का गुणा x में किया तो आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब ऐसा कीजिए, इन सभी को उधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 182 प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये 27x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 27x। तो इसको मैं कह सकती हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। बस लिखने का ढंग बदल दिया मैंने और कुछ नहीं किया। अब मैं गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो 182 का गुणा करूंगी मैं किस में, एक्स स्क्वायर के गुणांक में, या कहूँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। एक्स स्क्वायर के साथ है 1 और ये है 182, तो इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 182, लेकिन किसका, प्लस का। प्लस ये बताता है कि मुझे दो नंबर्स को ऐड करके जोड़ के क्या लाना है, ये 27 लाना है। तो 182 इंटू 1 कर लिया। क्या इन दोनों को जोड़ के 27 आ रहा है, नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई तो सेम रहेगा, इट मीन्स आप सही चल रहे हैं। अब 182 में डिवाइड किसका चला जाता है, 2 का चला जाता है ना। 2 नाम 18, 2 एकम 2, जिसका भाग दिया उसका यहाँ गुणा करना पड़ेगा। अब 91 का और 2 का गुणा करने पे तो यही रहेगा कि, लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ के 27 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इसमें 7 से भाग दे दिया। 7 एकम 7, 7 दिया 21। जब 7 से भाग दिया तो इस वाले में 7 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14। मल्टीप्लाई करके तो यही आ रहा है, लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ के 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी बात हमारी बन गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। कुछ लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिख दिया 14 प्लस 13, पीछे लगा दिया x प्लस 182 बराबर 0। अब इसे खोल लिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी माइनस 14x और ये भी माइनस के 13x। इन दोनों में से कॉमन ले लिया x कॉमन, तो यहाँ तो बचा x, यहाँ बचा माइनस के 14। इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा x। माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से यहाँ का चिन्ह बदलेगा और यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ताकि प्लस का 182 रहे ना, यही कारण है। ठीक है, हाँ, और हमेशा याद रखिएगा क्या चीज, यहाँ जो भी चिन्ह है उसे कॉमन ले लेते हैं। प्लस है तो प्लस वाले को कॉमन ले लेते हैं, माइनस है तो माइनस वाले को कॉमन ले लेते हैं। यदि यहाँ प्लस होता है ना तो अंदर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस होते ही अंदर वाले के साइन पे फर्क पड़ जाता है। अब 13 मैंने कॉमन ले लिया तो 13 का भाग क्या इस 182 में जा रहा है, तो 13 कम 13, 13 चौक 52। तो इस तरीके से क्या बचा, यहाँ आ गया 14 बराबर 0। तो यहाँ मैंने देखा यहाँ पे भी x माइनस 14, यहाँ पे भी x माइनस 14, तो x माइनस 14 को ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस 13 बराबर 0। एक बार तो मैंने x माइनस 14 को 0 रख दिया, एक बार मैंने x माइनस 13 को 0 रख दिया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई x की वैल्यू 14, यहाँ से वैल्यू आ गई x की वैल्यू 13। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि जो मेरी वैल्यू थी ना x प्लस वाई बराबर क्या, 27, जब मैं x बराबर 14 रखती हूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जा रही है, y की वैल्यू आ जा रही है 27 माइनस 14, या यूँ कहूँ 13। कहने का सेंस है कि एक संख्या मेरी है 14 और एक संख्या है मेरी 13, और यदि मैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27 में x की वैल्यू जो दूसरी आई है 13 उसको रख देती हूँ तो ये क्या हो जाएगी,
13 प्लस वाई बराबर 27, या यूं कहूँ y बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14। कहने का सेंस है कि इन्होंने संख्याएं पूछा था कि ऐसी संख्याएं बता दीजिए जिनका योगफल 27 हो, गुणनफल 182 हो, तो वो हैं 13 और 14। संख्याएं हो जाएंगी हमारी 13,14। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते। थर्ड पार्ट भी बड़ा आसान सा और कहूँ 2 मार्क्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका थर्ड पार्ट मेरा क्या कह रहा है, साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2। तो जरा देखिए, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब जरा बताइए, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 तो फ्रेंड्स होती है ना साइन 30 की वैल्यू, तो ये हो गया साइन 30। अच्छा, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, लेकिन कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस में 1/2 होती है कॉस 60 की वैल्यू। अब देखिए, साइन की वैल्यू इक्वल है तो इट मीन्स एंगल भी तो इक्वल होंगे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को पास पास लिख लेते हैं। यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करूं, ऐड करने में किसी के साइन चेंज नहीं होते हैं, ये ऐड करने में क्या होगा, ये माइनस बी ये प्लस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इट मीन्स एक अकेला रह जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं। तो मैं कहूँ समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी 1 और 2 को जोड़ने पर जब मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ तो ये दोनों कट गए। a और a मिलके क्या हो गए 2a, और 30 और 60 मिलके हो गए 90। 2 यहाँ गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में पहुँच जाएगा, तो 90/2 यानी 45 डिग्री। अब क्या है, समीकरण 2 जो था ना, समीकरण 2 या समीकरण 1, चॉइस इज योर्स, किसी में भी a का मान रख दीजिए। तो चलिए ज़रा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही मैं समीकरण 1 में मान रखती हूँ किसका, a का, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है ना, इसमें रख दीजिए 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो माइनस बी इज इक्वल टू 30, 45 उधर गया तो माइनस का 45 हो गया, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई 15, हे इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और ना केवल आसान, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है भाई मुझे, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है tan b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट a/2 होता है। ठीक है, ठीक है, सिद्ध करना है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर सभी कोणों का योग 180 होता है ना, इंग्लिश में कहें तो बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल। तो यदि मैं बात करूं b प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकालूंगी तो a उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का a, तो ये हो गया 180 माइनस a। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, लेफ्ट हैंड साइड उठाया तो ये हो गया tan b प्लस सी अपॉन 2। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, बस b प्लस सी की वैल्यू रख देनी। जैसे ही b प्लस सी की वैल्यू रखी तो 180 माइनस a अपॉन 2। अब एक काम तो करना पड़ेगा ना, क्या, 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 सेपरेट कर लिया। अब भाई 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 बचेगा ना, 90 माइनस a/2। लेकिन tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या कहती हूँ, कॉट थीटा कहती हूँ फ्रेंड्स, तो इसको मैं कहूँगी कॉट a/2। यही तो प्रूफ करना था। ये हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। आपको यहाँ देखने में क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और लगभग ये जो क्वेश्चंस कराए हैं ना, मैं कहूँगी कि करीब 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चंस लगभग आते ही आते हैं।
तो उसमें से 6 आज मैंने यहाँ लिख रखे हैं, 4 का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कह रहा है। अब मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, tan 52 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 38 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में क्या किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, यानी इनकी वैल्यू निकालने की मुझे कोशिश करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब मुझे तो पता है ना कि tan 30 की भी वैल्यू पता है, tan 60 की वैल्यू पता है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो जिनकी वैल्यू आप लोगों को नहीं पता हो ना, तो उनको साइड में ऐड करके देखो, क्या इन दोनों का एडिशन 90 आ रहा है। तो मैंने ऐड करा तो हाँ, इन दोनों का एडिशन 90 आ रहा था, इन दोनों का योग 90 आ रहा था। तो मैंने क्या किया, ये जो 52 है ना, इस 52 को मैंने कहा कि 52 कैसे लिखा जा सकता है। 52 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ इन दोनों की हेल्प से कि 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो बचा 52। तो इस 52 को मैंने क्या कह लिया, 52 को मैंने कह लिया 90 माइनस 38। बस जिन दोनों का एडिशन 90 है उनमें से किसी एक को चेंज करना है। अब tan 60 की वैल्यू उधर होती है √3। अब tan 38 से कोई छेड़छाड़ नहीं करिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखिए 1/√3 से √3 कैंसिल हो गया, या ये कहो नीचे की √3 से ऊपर का √3 कैंसिल हो गया। अब मुझे तो पता है ना, क्या पता है, 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा कहते हैं। तो इसकी जगह मैंने कह लिखा क्या, cot 38। ये बचा tan 38। अब एक बात और पता है मुझे, क्या, cot थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा। तो इस cot 38 की जगह मैंने लिख लिया 1/tan 38 इंटू tan 38। तो ये tan 38 और tan 38 आपस में होगा एक दूसरे से कैंसिल, क्या बचा, 1 बचा। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। मतलब क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस करने की देरी है हमें। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका यहाँ से। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, क्रमागत कह रहा है, धनात्मक भी कह रहा है, क्रमागत कह रहा है, धनात्मक कह रहा है, यानी यदि आंसर में माइनस का नंबर आए तो उसे लेना नहीं है। ठीक है, और लगातार भी हैं। अब एक नंबर यदि 4 है तो उसके बाद वाला 5 ही तो होगा। तो एक नंबर को मान लीजिए x, दूसरे को मान लीजिए x+1। तो पहला पूर्णांक, तो पहले पूर्णांक को मैं कहूँ पहला पूर्णांक बराबर x, या पहला धनात्मक पूर्णांक मेंशन कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो उसको मैंने कह दिया क्या, x+1। अब ये कह रहा है इनके वर्गों का योग, वर्ग यानी पहले वाले का भी वर्ग कर दीजिए और दूसरे वाले का भी वर्ग कर दीजिए, और इनके वर्गों का योग 365 है। अब यहाँ देखिए x², यहाँ लगाइए a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा x² + 1² + 2a भी होता है ना, तो 2 × x × 1 = 365। x² मिलके हो गया 2x², ये हो गया 2x, और 365 जब इधर आएगा तो हो जाएगा -364। अब क्या करिए, अब ये करिए कि पूरे समीकरण में 2 से भाग देते हुआ, मुझे दिख रहा है कि हाँ आराम से भाग जा सकता है। तो x² + x, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, x² + x - 182 बराबर 0। अब इसका x² के गुणांक के साथ, लेकिन x² के साथ कोई नंबर नहीं नजर आना ना, इट मीन्स x² के साथ नंबर है 1। तो 1 गुणा -182, क्या आया, -182। माइनस साइन ये बता रहा है कि मुझे 2 नंबर को घटाकर क्या लाना है, इसके संग वाला नंबर। अब इसके संग वाला नंबर है 1, यानी मुझे 2 नंबर्स को घटाकर 1 लाना है। तो ज़रा 182 × 1 कर लीजिए, 182 × 1 कर लीजिए, तो क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आएगा 181।
चलिए कोई बात नहीं, इसमें किससे भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा। 2 नाम 18, 2 एकम 2, जिससे भी भाग करती हूँ ना मैं उससे यहाँ गुणा कर देती हूँ, तो 2 एकम 2। इन दोनों का गुणा तो सेम रहा, लेकिन क्या 91 में से 2 घटाने पर 1 बचा? ना ना, नहीं बचा। अब 91 में किससे भाग चला जाएगा? 91 में आता 13 सत्ते 91, यानी 7 से भाग चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 दिया 21, 7 से भाग दिया तो इधर 7 से गुणा भी तो करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14। क्या 14 में से 13 घटाने पर 1 मिल जाएगा? तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसे लिख लीजिए 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस का 14। इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस का क्या, 13 में जब 13 का भाग जब 182 में देंगे तो बचेगा 14 ही ना। माइनस कॉमन लेते ही दोनों के चिन्ह क्या हो गए, चेंज हो गए। अब इन दोनों के पास x प्लस 14 है, तो x प्लस 14 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस 13 बराबर 0। एक बार x प्लस 14 को 0 रख लिया मैंने, एक बार x माइनस 13 को 0 रख लिया मैंने। प्लस 14 जब उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का 14 हो गया, और माइनस 13 जब उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 13। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक x की वैल्यू आ गई 13, एक की वैल्यू आ गई माइनस 14। लेकिन ये तो अमान्य है, मान्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर रही हूँ, ये ऋणात्मक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 13, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए होंगे, कर भी लिए हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। यदि कहीं लिखने के तरीके में कोई चूक हो रही हो तो उसे सुधार लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो का एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि 2-2 नंबर के तो सारे क्वेश्चन ना नैया पार ही लग जाए। उसके अलावा अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी यूपी बोर्ड के ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चंस, तो उन्हें भी कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह जीत की हो। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।